हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की क्लास में। ये क्लास होती है जीके जीएस के वन लाइनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कल मैंने एक क्लास कराई थी दोस्तों, लगभग 10 मिनट की। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराए थे। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया भाई उस पर, कि मैंने पूछा था उसमें कि आगे लानी चाहिए नहीं, तो आपने बोला कि हाँ भैया लेके आओ। देखो दोस्तों, ये एक एक लाइन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे यही एक पेपर दिख रहा है तुम्हें सामने से, हो सकता है इसी एक पेपर में से तुम्हारे शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और सबसे पहले भाई, अगर कोई नया दोस्त देख रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्त, ये वीडियो तुम्हारे एग्जाम में इतना ज़्यादा फ़ायदा करेंगे कि तुम बैठ के देखोगे, सोचोगे वहाँ कि हाँ हमने भैया को सब्सक्राइब किया था, मतलब उनके चीज़ों को पढ़ा तो बहुत फ़ायदा मिला। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं भाई हम अपना आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो पंडित जसराज का संबंध है शास्त्रीय गायन से। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी की स्थापना कब हुई? 4 जनवरी 1965। दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, हर एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कोई सा एग्जाम लिस्ट में ना पूछा गया हो। ठीक है। द बुक ऑफ गस्टी वुमेन की लेखिका कौन है? हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन, इसके लेखिका अमेरिकी हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार किसका है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाता है, तुम्हें कोई पुरस्कार दे देगा या कोई ट्रॉफी दे देगा और तुमसे पूछेगा कि इसका संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये चीज़ें पढ़ के चलनी। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार का संबंध किससे? क्रिकेट से। जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन हुआ था संविधान में? 101वां। जीएसटी को भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है। उसके बाद पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन। दोस्तों आपने क्रांति पढ़ी होंगी, सफ़ेद क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, दूसरी क्रांति। ये क्रांति सभी पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। सांडोल नृत्य कहाँ का है? सांडोल लद्दाख का है। कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 का नाम क्या है? कोबालमिन, यानी कि साइनो कोबालमिन होता है पूरा। दोस्तों विटामिन के बारे में तुम पढ़ के चलना है, एसएससी खास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं विटामिन से। ठीक है। ये समझ लो, एक एक क्वेश्चन जो है ना एक एक टॉपिक से लिखा हुआ है, हर टॉपिक का क्वेश्चन है और बहरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह भाई जनक कम से कम 100, 150, 300 बार पूछा जा चुका होगा अभी तक। केरल में हुआ था 1921 भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 7 वर्गों में, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड के लेखक कौन है? दलाई लामा। दोस्तों दलाई लामा से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि दलाई लामा भारत कब आए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, कि दलाई लामा जो हैं उन्होंने भारत में शरण कब ली और वे कहाँ रहते हैं, उनका मठ कहाँ है। आदि ग्रंथ किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1911 में, जब प्रिंस चार्ल्स, या क्या नाम था उसका, ब्रिटेन का था कोई, वो यहाँ पे घूमने आया था, तब इसका निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्त, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सुरेंद्र राय। और संबलपुर है कहाँ? संबलपुर शायद उड़ीसा में है दोस्तों, एक बार तुम देख लेना, लेकिन मेरा जैसा ध्यान है ये उड़ीसा में होगा शायद। ठीक है। कावेरी नदी का बेसिन कहाँ किस किन राज्यों में गुजरती है कावेरी नदी? तमिलनाडु, कर्नाटक, मतलब केरल। जहाँ जहाँ को नदी गुजरती है ना, उसके आसपास का जो एरिया होता है, या उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं उनका एरिया, उसे उसका बेसिन कहते हैं। ठीक है। हेल्पुनिया जनजातीय पर्व कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। जनजातीय पर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, झारखंड से एक न एक पर्व पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। दिवासो जनजातीय पर्व कहाँ मनाते हैं? गुजरात में। सर्वपुरीय सोमवंशी नामक राजवंश कौन से इस राज्य में था? छत्तीसगढ़। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? नारायण मूर्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। चेचक का टीका किसने बनाया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से, इन्हें पढ़ लेना तुम। प्रथम पिछड़ा वर्ग की अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर। ये इंपॉर्टेंट है। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होती है? तो एन से नेशनल, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एफ से फंड्स और टी से ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एक फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तुम्हारे जीके में। ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? 1932 में। किसने की? महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट है। जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गंगाधर तिलक ने। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ कब हुआ था? 1998। दो सीजीएल में इसी बार पूछा गया है। सितंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ सीजीएल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये लिखा, ये कब आया हुआ है? ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ है।
2020 में दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होता। NSSO की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। शीश महल या दर्पण महल कहाँ पे है ये दोस्त? ये पटियाला में है। ठीक है दोस्त। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम कौन होता है? प्रधानमंत्री। राजगीर नृत्य महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? राजगीर, बिहार में। ठीक है। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम चेट्टी। होजागिरी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? त्रिपुरा का। देखो दोस्तों, दो नृत्य होते हैं, एक तो हो गया होजागिरी और एक होता है कोजागिरी। ठीक है। तो ये तो होजागिरी है, ये है कोजागिरी। तो कोजागिरी कहाँ का है दोस्त? ये महाराष्ट्र का है। मेरा CPU एग्जाम था अभी जून में, तो ये उसमें आया था कोजागिरी। ठीक है। तो होजागिरी और कोजागिरी में अंतर समझ लेना। होजागिरी है त्रिपुरा का, कोजागिरी है महाराष्ट्र का। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग शिक्षा के बारे में था, ये की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। नेयार बांध कहाँ पे है? नेयार नदी में है, केरल पे। एशियाई विकास बैंक ADB के सदस्य कितने हैं दोस्त? 68 देश सदस्य हैं इसके। गरिया पूजा कहाँ मनाई जाती है? त्रिपुरा में। और कब? अप्रैल के तीसरे सप्ताह में। दोस्तों देखो, इल्बर्ट बिल कल भी आया था, ये आज भी है। कब पाप प्रस्तावित हुआ था? 1883 में। इंपॉर्टेंट है। EEG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। ठीक है। उसके बाद क्या की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उरुका पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। निंगजूथा राजवंश कहाँ था? मणिपुर राज्य में था निंगजूथा राजवंश। ये दोस्त हर एक क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कहीं से भी ऐसी मतलब बिना मतलब उठा के रख दिया हो। ठीक है। हर एक क्वेश्चन ये जो है ना आया हुआ है, तो एक भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना नहीं है भाई। क्या पता इसमें से तुम्हारे शिफ्ट में आ जाए, और आएगा, गारंटी है ये। ठीक है। ये पढ़ते हैं दोस्तों। अब जा बोविली वीणा कहाँ का वाद्य यंत्र है? ये हमारा आंध्र प्रदेश का। वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है बोविली वीणा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ दोस्त? 1951 में। ठीक है दोस्त। उसके बाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा। कई बार पूछा गया है, कई बार। नए राज्य बनाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में। 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़पा। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया? यांडाबू की संधि। ठीक है। हिल स्टेशन अरकू कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ज्योग्राफी के अंदर हिल स्टेशन से एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के चांस हैं, तो एक बार भाई मोटा मोटा पढ़ लेना। जैसे माथेरान हिल स्टेशन है, माथेरान बहुत इंपॉर्टेंट है। रामलीला को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2008 में। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में जो भी चीज़ें भारत की सम्मिलित हैं उन्हें एक बार देख लेना। अपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ पे हैं हमारी? ये हैं जूनागढ़ में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक टापू नृत्य कहाँ पे है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश। दोस्त तुम देख रहे हो कि मैं हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्त ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही। ठीक है। तो तुम्हें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1877 में। आर्थिक जनगणना है तो ध्यान दे लेना। आर्थिक जनगणना बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 1877 में। एक जनगणना तो होती है वो जिसमें गिनते हैं कि कितने लोग हैं। ये है आर्थिक, मतलब पैसे से संबंधित। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के लेखक कौन है? या गायक समझ लो, पीयूष पांडे। लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य में है? जिसे कहते हैं लोजपा। ठीक है। लोजपा शायद चिराग पासवान वाली पार्टी है। ठीक है। उस कहाँ कौन से राज्य में है? बिहार में। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव क्या है? कि जीवाणु है। अलवरूनी की भाषा दोस्तों कौन सी है? अरबी। अलवरूनी जो भाषा यूज़ करी थी वो कौन सी करी थी? अरबी भाषा यूज़ करी थी। तो दोस्तों आज के लिए भाई काफ़ी इतना ही। लगभग 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आज भी, और इतने सही इससे भी ज़्यादा कल किए थे। दोस्तों ये तुम डेली कंप्लीट करते रहो। और दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जैसे आज हुए हैं ना, जैसे एक पेपर पे तुम मान के चलो कि 12-13 क्वेश्चन एक पेपर पे हैं, तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो इनका रट्टा मार लेना भाई बहुत अच्छे तरीके से। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में। और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और जो भी मेरा नया दोस्त देख रहा है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और एक भाई अब शेयर भी कर देना। अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो उसे ही बता देना। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल भाई नई वीडियो में। तब तक के लिए भाई मेहनत करते रहो सभी दोस्त। जय हिंद।